प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। गुण: प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश की चाल 3 × 8⁻10 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का परावर्तन: प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट: प्रकाश स्रोत वैसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, लालटेन। प्रकीर्णन: जब प्रकाश सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर आसपास विकिरित कर देते हैं। प्रकाश की किरणों के समूहों को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। अपसारी किरणपुंज डाइवरिंग बीम, फैलती चली जाती है। समांतर किरणपुंज पैरेलल बीम। अभिसारी किरणपुंज कन्वेरिंग बीम। प्रकाश का परावर्तन परिचय: टकराकर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होना ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सबसे अच्छा परावर्तक समतल दर्पण। किरण आरेख रे डायग्राम: प्रकाश की पथ दिखाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। रजतित चांदी की पतली परत ऊपर से गहरे रंग की। परावर्तन के नियम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परिचय: प्रकाश की किरणें जिन नियमों का पालन करते हुए सतह से परावर्तित होती है उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। आपतित किरण इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण रिफ्लेक्शन रे। अभिलंब नॉर्मल, आपतन एंगल ऑफ इंसिडेंस, परावर्तन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु: जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। परावर्तित किरण: सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब: किसी समतल सतह पर खींचे हुए अभिलंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण: आपतित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण: परावर्तित किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। I आपतन कोण, R परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम: आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। sin I = sin R। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण उसी पथ पर वापस लौट जाती है। प्रतिबिंब। परिचय: प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रकार: वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब: जब प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तविक में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। गुण: इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यह वस्तु की अपेक्षा छोटा एवं हमेशा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब: जब प्रकाश परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। गुण: इसे हमेशा टूटी हुई रेखा से दर्शाया जाता है। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण मिरर। परिचय: वैसा परावर्तक सतोज जो नियमित परावर्तन करता है। दर्पण के प्रकार: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। गुण: प्रतिबिंब आभासी बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के प्रकार: अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण: कांच के टुकड़े को बाहर से रजतित करने पर यह अवतल दर्पण बन जाता है। फोकस: मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कांच के टुकड़े को भीतर से रजतित करने पर उत्तल दर्पण बन जाता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। गोलीय दर्पण से संबंधित पद: ध्रुव: गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु। संकेत ध्रुव, पोल P। वक्ता केंद्र: गोलीय दर्पण का केंद्र C। दर्पण का वक्ता केंद्र। वक्ता त्रिज्या: गोलीय दर्पण के गोले की त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर। संकेत R। प्रधान या मुख्य अक्ष: ध्रुव से वक्ता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा। फोकस दूरी: ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। संकेत f। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है यदि आपतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूर न हो। किरणों की प्रकृति: मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अवतल दर्पण में फोकस से होकर जाती है। उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है।
दूसरा, फोकस की दिशा में आपतित केंद्र परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। वक्ता केंद्र पर आपतित केंद्र उसी पथ पर वापस लौट जाती है क्योंकि सी लंब होता है दर्पण पर स्थित किसी भी बिंदु का। ध्रुव की दिशा में आपतित केंद्र प्रधान अक्ष पर अभिलंब बनेगा। अवतल दर्पण से विभिन्न दूरी पर रखे वस्तु एवं पीवीआई वस्तु ध्रुव प्रतिबिंब ध्रुव पर प्रकृति आभासी सीधा बराबर पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे आभासी सीधा बड़ा एफ पर अनंत पर वास्तविक उल्टा बहुत बड़ा एफ एवं सी के बीच सी तथा अनंत के बीच वास्तविक उल्टा बड़ा सी पर वास्तविक उल्टा बराबर सी तथा अनंत के बीच सी और एफ के बीच वास्तविक उल्टा छोटा अनंत पर एफ पर वास्तविक उल्टा बहुत छोटा। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती निकट वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए। परावर्तक सतह समांतर केंद्रपुंज फोकस पर। डॉक्टर जांच प्रकाश को छोटी जगह में सौर भट्टियों में ऊष्मा को छोटी जगह पर केंद्रित करने के लिए। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब ध्रुव पर आभासी सीधा बराबर पी एवं अनंत के बीच पीछे पी एवं अनंत के बीच आभासी सीधा छोटा अनंत पर एफ पर आभासी सीधा बहुत छोटा। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्योंकि यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। चिन्ह परिपाटी दाईं ओर धनात्मक बाईं ओर ऋणात्मक। गोलीय दर्पण के लिए निर्देशांक चिन्ह परिपाटी आपतित प्रकाश की दिशा धनात्मक ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक बाईं ओर ऋणात्मक दाईं ओर धनात्मक। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी f ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी धनात्मक होती है। दर्पण सूत्र वस्तु दूरी u प्रतिबिंब दूरी v वक्रता त्रिज्या r फोकस दूरी f। मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/u f। दर्पण सूत्र में चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह के साथ हल करने पर ही इसका हल प्राप्त। आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन सूत्र प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई m बराबर -v/u। गोलीय दर्पण में m का ऋणात्मक मान वस्तु के सापेक्ष उल्टा वास्तविक m का धनात्मक मान आभासी सीधा। माइंड मैप।